ज़ाहिर है आप में गम और गुस्सा भी है और ज़ाहिर है लोगों में सब में ही है। फवाद चौधरी को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाना था, नहीं पेश किया गया। अब खबर है कि वो इस्लामाबाद पहुंचने वाली है, इस्लामाबाद पुलिस उनको लेके वहां पर जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेगी। क्या हो गया ऐसा, क्या कह दिया उन्होंने? मुझे नहीं समझ में आती। जस्ट यहाँ पे जो सदाए हक बुलंद करे उसको पकड़ के जो है वो जिंदा में डालने की रिवायत निकली है और यही हो रहा है। अभी मैं अपने छोटे भाई की बेल करा के उसको रिलीज करा के जेल से वापस इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ। आप देखिए कि हाई कोर्ट के हुक्म की डिवाइस जो है वो वहाँ पे कैसे पेश करेंगे और कौन सी अदालत जो हाई कोर्ट का अपनी हाई कोर्ट का हुक्म जो है वो किया हो। जिस्मानी रिमांड क्या उनसे ट्वीट बरामद करनी, उनका बयान, उनसे लफ्ज बरामद करने, किस बात पे जिस्मानी रिमांड? ये एक टोटल पार्ट एक्सरसाइज है। इलेक्शन कमीशन को कुछ कहना बिल्कुल इस मामले में 124 में नहीं आता। ना वो रियासत है, ना वो रियासत का इदारा है। रियासत डिफाइन है आइन में, लेकिन बस एक मतलब जुल्म और बर्बरियत। लेकिन आप क्योंकि आप खुद भी कानून को बेहतर समझते हैं ना फैसल साहब, क्या बगावत का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है इस सूरत हाल में? बगावत का जो कानून है, बगावत का जो कानून है वो अंग्रेज लेके आए थे 1856 में यहाँ पे जंग आज़ादी लगती। तो ये वो उस वक्त मुसलमानों के ऊपर और हमारे यहाँ पे जो लोग थे उनके ऊपर, जो इंडिया आजकल इंडिया और पाकिस्तान बरसगीर पाक हिंद के वो लोग, इसमें मुसलमान और दूसरे मज़हब के लोग भी शामिल थे, सब उन्होंने उनके ऊपर 124 लगता। तो वो ये काला कानून है, ये काला कानून है और इसमें अदालतें जो हैं वो ऐसे सोई पड़ी है जैसे उनको कोई मतलब उनका तो लगता है कि पाकिस्तान की खैरियत से दिलचस्पी खत्म हो गई। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाई कोर्ट लाहौर ने देखे ना कितनी एक्शन लिया, वहाँ पे पेश करने में क्या अमर माना उसमें नहीं पेश करने का क्या अमर? जज साहब को जो है वो जज साहब का हुक्म और ये बार बार जो है वायलेट किया गया। तो बहुत ताकतवर लोग हैं पीछे जो कि उसको वायलेट करा रहे हैं। तो जज साहब का हुक्म जो है, हाई कोर्ट का हुक्म जो है, उसको किस तरह से जो है वो वायलेट किया जाता है? प्रोड्यूस करके अपनी बात करते। और क्या इस पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी बनती है फैसल साहब? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कर दी जाएगी। अभी 6 बजे उनका टाइम है। अभी 6 बजे हम देखेंगे क्या आईजी और क्या करते हैं, आईजी इस्लामाबाद, आईजी पंजाब। तो अदालत के हुक्म के बाद जो है वो उनको डिसीव किया गया, डिफाई किया गया। तो उम्मीद है कि जो है इसका वो पूरा नोटिस लेगी अदालत। और आपके पास मजीद आप लोग यकीनन अभी तो इस पे मशावरत भी हो रही होगी, कानूनी ऑप्शंस क्या क्या आप लोग करेंगे इस्तेमाल? अब सारे कानूनी ऑप्शन, सारे कानूनी। लेकिन अब अगर इस्लामाबाद शिफ्ट किया जाता है, वहीं रखा जाता है, फिर किस तरीके से मामले को लेके चला जाएगा फैसल साहब? इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक यहाँ पे भी अदालतें हैं, यहाँ पे भी मामलात हैं के मुताबिक लेके जाएंगे। आज देखिए पाकिस्तान बार काउंसिल से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक ने गिरफ्तारी की मजम्मत की है और एक मेंबर से बार क्वेश्चन से उठाया गया है। वो सियासतदान सबसे अव्वल के सियासतदान है जिन्होंने हमेशा जमहूरियत के लिए डायलॉग की बात की। जी सर। अच्छा, मैं चाहूँगा, अच्छा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच चौधरी के फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। खबर आपको दें कि इलेक्शन कमीशन मेंबरान के खिलाफ बयान, फवाद चौधरी को एक और तौहीन इलेक्शन कमीशन को